चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे फाइनेंशियल आइडिया की जिसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा तक कह दिया था। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अगर समझ आ गया तो किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। तो आइए कंपाउंडिंग की इस दुनिया में गहराई से उतरते हैं। ये एक लाइन, बस यही है पूरा कॉन्सेप्ट। मतलब ये सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, ये तो कुछ ऐसा है जैसे आप अपने पैसे की एक पूरी सेना बना रहे हो, जहां आपका कमाया हुआ हर एक रुपया एक नया सैनिक बन जाता है जो आपके लिए और पैसा कमाता है। बस यही इसकी नींव है। हाँ, कंपाउंडिंग सच में एक फाइनेंशियल सुपर पावर है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको कोई करोड़पति होने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा टूल है जो किसी भी इंसान को उसकी आमदनी चाहे जो भी हो, वक्त के साथ दौलत बनाने का मौका देता है। तो असली जादू यहाँ है। आपका जो मुनाफा है वो बस आपके अकाउंट में पड़ा नहीं रहता, वो भी काम पर लग जाता है और खुद मुनाफा कमाना शुरू कर देता है। ये एक छोटा सा, लगभग न दिखने वाला फर्क है जो समय के साथ एक बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देता है। मुनाफे पर मुनाफा, बस यही है असली खेल। अब ये आइडिया थोड़ा हवाई लग सकता है, तो इसको असल में समझने का सबसे अच्छा तरीका है स्नोबॉल इफेक्ट। ये एनालॉजी कंपाउंडिंग की पूरी प्रक्रिया को एकदम साफ कर देगी। जरा सोचिए, एक बहुत ऊंची, शांत, बर्फ से ढकी पहाड़ी है और उसकी चोटी पर एक छोटा सा, मुट्ठी में आ जाने वाला बर्फ का गोला रखा है। अभी तो ये कुछ खास नहीं लग रहा है ना? और फिर ये धीरे धीरे लुढ़कना शुरू करता है, बिल्कुल धीरे धीरे। शुरुआत में ये अपने साथ बहुत कम नई बर्फ चिपका पाता है। इसकी ग्रोथ इतनी धीमी है कि शायद नजर भी ना आए। लेकिन फिर कुछ बदलता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, वो हर चक्कर में और ज्यादा बर्फ पकड़ने लगता है और फिर उसकी रफ्तार भी बढ़ने लगती है। ग्रोथ की स्पीड तेज हो जाती है। जो चीज एक छोटी सी शुरुआत थी, वो अब एक बड़ी ताकत बनती जा रही है। और यही कंपाउंडिंग की असलियत है। शुरुआती साल बहुत ही धीमे और बोरिंग लग सकते हैं, ऐसा लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन अगर आप टिके रहे तो अंत में जो नतीजे मिलते हैं वो हैरान कर देने वाले होते हैं। अब इस स्लाइड पर सबसे जरूरी स्टेप है स्टेप नंबर 3। मुनाफे को निकालना नहीं है, उसे वापस इन्वेस्ट कर देना है। यही वो स्विच है जो कंपाउंडिंग का इंजन चालू करता है। ध्यान दीजिए, दूसरे साल का मुनाफा 1100 रुपये है, जो पहले साल के 1000 रुपये के मुनाफे से ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब आपका शुरुआती 10,000 तो काम कर ही रहा है, साथ में पहले साल के 1000 रुपये का मुनाफा भी आपके लिए काम कर रहा है। चलिए अब देखते हैं कि ये स्नोबॉल जब पहाड़ी से और नीचे जाता है तो क्या होता है। यहीं पर इसका असली, हैरान कर देने वाला जादू दिखता है, जहां धीमी शुरुआत एक जबरदस्त उछाल में बदल जाती है। देखिए, एक होती है सिंपल ग्रोथ, एक सीधी लाइन, प्रिडिक्टेबल, हर साल उतना ही मुनाफा। लेकिन कंपाउंडिंग वो एक हॉकी स्टिक जैसा है। ये कई सालों तक लगभग सपाट दिख सकता है, जिससे लगता है कि कुछ काम नहीं कर रहा, और फिर अचानक ये आसमान छूने लगता है। ये सब्र के मीठे फल का सबसे अच्छा विजुअल है। और यही वो जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। वो उस धीमी, सपाट शुरुआत को देखकर निराश हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, और वो ठीक उस मोड़ से पहले खेल छोड़ देते हैं जहां से असली उड़ान शुरू होनी थी। सब्र ही सब कुछ है। आइए एक छोटा सा गेम खेलते हैं। एक सवाल है, अगर 2 ऑप्शन मिले तो क्या चुनेंगे? पहला, आज ही 1,00,000 रुपए कैश, या दूसरा, एक ऐसा रुपया जो 30 दिन तक हर रोज डबल होता जाए। दिल क्या कहता है? ज्यादातर लोग तो फौरन 1,00,000 रुपए उठा लेंगे, पर क्या ये सही फैसला है? तो 10 दिन हो गए हैं और वो जादुई रुपया कितना बना? सिर्फ 512 रुपए। इस पॉइंट पर तो लग रहा है ना कि 1,00,000 रुपए लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन जरा रुकिए, 20वें दिन वो हॉकी स्टिक वाला कर्व पूरी ताकत से किक इन करता है। वो 1 रुपया अब 5,00,000 रुपए से भी ज्यादा हो गया है, जिसने 1,00,000 वाले ऑप्शन को बहुत पीछे छोड़ दिया है। और ये तो बस शुरुआत है। और 30वें दिन फाइनल अमाउंट, यकीन नहीं होगा, 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, बस 1 रुपए से। ये है कंपाउंडिंग की विस्फोटक ताकत। तो इस जबरदस्त उदाहरण से क्या सीखने को मिलता है? ये कि मार्केट को टाइम करने की कोशिश से ज्यादा जरूरी है मार्केट में टाइम बिताना। मतलब ये अंदाजा लगाना कि कब पैसा लगाएं और कब निकालें उतना जरूरी नहीं है जितना कि लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना। अब इस कहानी को जरा ध्यान से देखिए। एक है अर्ली बर्ड,
जो 20 साल की उम्र में निवेश शुरू करता है और सिर्फ 10 साल बाद रुक जाता है, एक पैसा भी और नहीं डालता। और दूसरा है लेट स्टार्टर, जो 30 की उम्र में शुरू करता है और लगातार 30 साल तक निवेश करता है, 3 गुना ज्यादा समय तक। फिर भी कमाल की बात यह है कि लगभग हर बार अर्ली बर्ड ही जीतता है। क्यों? क्योंकि उसके पैसे को बढ़ने और कंपाउंड होने के लिए पूरे 10 साल ज्यादा मिले। ये लाइन सब कुछ कह देती है। कंपाउंडिंग को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना स्मार्ट है या कितनी मेहनत कर रहा है, उसे सिर्फ एक चीज चाहिए, टाइम। जितनी जल्दी शुरुआत होगी ये उतना ही ताकतवर होगा। समय ही आपका सबसे बड़ा साथी है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये जबरदस्त प्रिंसिपल सिर्फ पैसों के लिए नहीं है, ये तो हमारी जिंदगी के हर हिस्से में काम करता है। सोचिए जरा, रोज सिर्फ 15 मिनट पढ़ने से साल के अंत तक 15-20 किताबें पढ़ी जा सकती हैं। रोज थोड़ी बहुत कसरत हफ्तों तक कुछ न करने से कई ज्यादा मजबूत बनाती है। और हाँ, इसका उल्टा भी सच है। छोटी छोटी बुरी आदतें जैसे जंक फूड या काम टालना, ये भी कंपाउंड होकर समय के साथ बड़ी प्रॉब्लम बन जाती हैं। कंपाउंडिंग हर जगह है। ठीक है, तो हमने काफी कुछ समझ लिया है। तो वो कौन सी जरूरी बातें हैं जो हमें इस पूरी चर्चा से हमेशा याद रखनी है? आइए एक साथ देखते हैं। तो ये है कंपाउंडिंग के नियम। अपने मुनाफे को दोबारा इन्वेस्ट करें, जितना जल्दी हो सके शुरू करें, सब्र रखें, खासकर तब जब ग्रोथ धीमी लगे, और लगातार बने रहें। अगर इन नियमों को फॉलो किया जाए तो न सिर्फ फाइनेंस में बल्कि जिंदगी के हर पहलू में जबरदस्त नतीजे देखने को मिलेंगे। तो मैं इस पूरी बातचीत को एक सवाल पर खत्म करना चाहूंगा। सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर लेना ही काफी नहीं है, असली बदलाव तो एक्शन लेने से आता है। आज वो कौन सी एक छोटी सी आदत है जिसे हम सब अपनी जिंदगी में कंपाउंड करना शुरू कर सकते हैं? चाहे वो रोज 50 रुपए बचाना हो, 5 पेज पढ़ना हो या 10 मिनट की वॉक हो। वो कौन सी छोटी सी चीज है जिसे समय की इस अविश्वसनीय ताकत का फायदा उठाने के लिए आज से शुरू किया जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।